हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 2 सितंबर और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 2 सितंबर को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। आज की क्लास वह वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास के अंदर अपन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सर के द्वारा करवाए गए हैं तो वो भी इसमें शामिल है। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ज्यूरिख डायमंड लिंक 2023 है, इसके अंदर नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। 85.71 मीटर दूरी पर ही भाला फेंक के, तो आपकी बार कितनी दूर भाला फेंका है तो 85.71 मीटर। जैकब है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और ये चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 85.86 मीटर है वो भाला फेंका गया था। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है और यहाँ पर भी नीरज चोपड़ा के द्वारा ही गोल्ड मेडल जीता गया था 88.17 मीटर दूरी पर ही भाला फेंक के। और जो जैकब है चेक गणराज्य के, इनके द्वारा यहाँ पर कांस्य पदक जीता गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। दोहा डायमंड लिंक है, वहां पर भी गोल्ड मेडल जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा ही। टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी नीरज चोपड़ा के द्वारा ही गोल्ड मेडल जीता गया है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं तो टोटल 7 पदक जीते थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य, और भारत की रैंक है वो 48वीं थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है आर प्रज्ञानंद ने ही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता है तो सिल्वर पदक जीता था। गोल्ड पदक है वो किसने जीता है तो कार्लसन, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा ही गोल्ड मेडल जीता गया है। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया है तो डॉक्टर रवि कन्नन। तो डॉक्टर रवि कन्नन है, ये कैंसर रोग विशेषज्ञ है, तो इनको ये सम्मान दिया गया है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये फिलीपींस मनीला के अंदर यह पुरस्कार हो दिया जाता है। इस पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1987 में की गई है। पहली बार 1958 के अंदर ही विनोबा भावे को दिया गया था। 2023 के अंदर 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एक पहले भारतीय शामिल है रवि कन्नन। 2019 के अंदर यह रवीश कुमार को दिया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय तो ये भी मनीला फिलीपींस के अंदर ही है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 1966 को की गई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई है और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है वो भी विनोबा भावे ही हैं। ताल और मेयोन ज्वालामुखी है, ये फिलीपींस के अंदर ही है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक कर शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास का रिवीजन हो और डेली 1 PM पे करवाया जाता है, तो आप सर की क्लास भी देख सकते हैं और बाद में आप रिविजन करना चाहते हैं तो इस क्लास को देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है तो रूस के द्वारा की गई है 1 सितंबर 2023 को ही। तो ये जो इस्लामिक बैंक है वो शरिया कानून पर आधारित है और इसके अंदर जो ब्याज वसूली है वो प्रतिबंध है। इसमें सट्टा, शराब, तंबाकू इन आदि पर लोन है वो नहीं दिया जाएगा, केवल संपत्ति की अवधारणा पर आधारित है वो ही इसमें लोन दिया जाएगा। अब देखते हैं कि रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा है वो रूबल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री से संबंधित है ये। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। घोड़ा दाग ने सैनिकों के अंदर हुलिया लिखने की प्रथा और बाजार नियंत्रण प्रणाली है, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। रेहेला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता है और ये मोरक्को के रहने वाले हैं। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई है और तुर्कानी ए चहलगामी ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू की गई थी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है तो ये अलबरूनी है, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के अंदर ही हाल ही में सेना ने तख्तापलट कर दिया गया है तो गेबोन के अंदर ही। गेबोन की राजधानी क्या है तो लिवरविले इसकी राजधानी है और ये अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। हाल ही के अंदर जुलाई के अंदर जो नाइजर देश है वहां पर भी तख्तापलट किया गया था सेना के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अफ्रीका देश है उसकी जो देश अफ्रीका के महाद्वीप के अंदर जो देश है उनकी राजधानी देख लेते हैं।
युगांडा की राजधानी कंपाला है। नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है। मोरक्को की राजधानी रबात। सूडान की राजधानी खार्तूम। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। मिस्र की राजधानी काहिरा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। केन्या की राजधानी नैरोबी। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा। और ये दक्षिण सूडान है, ये नवीनतम देश है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष है, वो कौन नियुक्त की गई है हाल ही के अंदर? तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। तो ये जया वर्मा सिन्हा है, ये किसके स्थान पर बनी है? तो अनिल कुमार लाहोटी के स्थान पर ही बनी है। और इनका कार्यकाल है वो अगस्त 2024 तक रहेगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना 1905 में की गई है। और आयोग कौन सा था? तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर ही। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? किसकी समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो एकवर्त आयोग की सिफारिश पर ही किया गया था। और रेल बजट को आम बजट में विलय विवेक देवरोज समिति की सिफारिश पर ही 2017 के अंदर किया गया था। तो कब किया गया है? 2017 में। तो ये क्वेश्चन RS जो प्री है 2021 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि रेल बजट को आम बजट में विलय है वो कब किया गया है? तो 2017 के अंदर किया गया था, तो इसको याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के ही प्रधान महानिर्देशक को किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। पाकिस्तान के अंदर ही भारतीय उच्चायोग की पहली महिला डी अफेयर अर्थात अस्थायी राजदूत है, वो किसको बनाया गया है? तो गीतिका श्रीवास्तव को। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो रमा देवी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जयंती पटनायक है, और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए ही किसकी अध्यक्षता के अंदर समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। तो रामनाथ कोविंद है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव है वो एक साथ हो, यही इसका उद्देश्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर है, और भाग है 15, तो भाग नंबर 15 के अंदर है, और अनुच्छेद नंबर 324 है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार हैं। विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ऋतिराज अवस्थी हैं। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 83 है, इसमें संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो उनसे संबंधित ये अनुच्छेद हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल जो राज्य विधानसभा है इनकी अवधि से संबंधित है। और अनुच्छेद 174 है, ये राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। तो इन चारों अनुच्छेदों को याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है, और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है। राज्य निर्वाचन आयोग तो अनुच्छेद नंबर 243 के ग्राम पंचायत से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 JD नगर पालिका से संबंधित है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन कौन है 2023 में? तो ये है सचिन तेंदुलकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय पोषण माह है वो सितंबर माह के अंदर मनाया जाता है। आपकी बार ये 6 नंबर का है, और अनुच्छेद नंबर 47 जो नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ पर ही पौष्टिक पोषण से संबंधित है। ये इसका उद्देश्य क्या है? तो सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत, तो ये करना ही इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और जो अनुच्छेद नंबर 351 के अंदर ही हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान भी किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 को। विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। विश्व पर्यटन दिवस है, ये है 27 सितंबर को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आधार से संबंधित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला ही पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। अब आधार है, इसकी शुरुआत UIDAI के द्वारा ही किया गया था, और इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 2016 आधार एक्ट के तहत ही की गई है।
पुट्टास्वामी केस, तो राइट टू प्राइवेसी है, ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 21(a) के अंतर्गत ही। आधार कार्ड के अंदर कितनी संख्याएं होती हैं, तो आधार कार्ड के अंदर कितनी संख्याएं होती हैं, 12, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नागालैंड राज्य कब बना है, तो 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बना है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बने हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में बने हैं। और माउंट सारामती ये नागालैंड के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज ट्रैक्टर्स ने ही अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। और स्वराज ट्रैक्टर्स है ये भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर्स है। भारतीय टीम की जो जर्सी है उसमें जो 3 स्टार होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत ने अभी 3 बार ही जीता है, 1983, 2007 और 2011, तो इस वजह से इसमें 3 स्टार होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर शेख संजीव कपूर हैं। BPCL के तो ये है राहुल द्रविड़। इन्फोसिस के अंदर ही पुरुष के ब्रांड एम्बेसडर हैं राफेल नडाल और महिला के अंदर है ईगा स्वियाटेक। महाराष्ट्र स्माइल के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप है, इसके फर्स्ट संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो जर्मनी के अंदर। विजेता कौन है, तो पहले स्थान पर है WR टीम, सेकंड स्थान पर है टीम फ्रीडम और थर्ड स्थान पर है भारतीय टीम, तो इसको याद रख लीजिएगा। पहली बार इसका आयोजन किया गया है जर्मनी के अंदर। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है, इसका पहली बार होस्ट कौन है, साउथ अफ्रीका है। विजेता भारत है और उपविजेता इंग्लैंड है। मालाबार अभ्यास का पहली बार आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ही किया गया है। और मालाबार अभ्यास है वो 4 देशों के द्वारा किया जाता है, USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको देख लेते हैं। तो ये करंट अपडेट है। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई है। इसके टोटल अंग कितने हैं, तो 6 इसके अंग हैं। सदस्य देश, तो इसके अंदर 193 सदस्य देश हैं, जिसमें नवीनतम सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क USA के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। भारत की तरफ से इसमें स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। UN महासभा को तो इसको लघु संसद भी कहते हैं। और इसके जो 77 व 70 के अध्यक्ष कौन है, तो ये है साबा कोरोसी। और साबा कोरोसी कहाँ के हैं, तो ये हंगरी के हैं। UNSC के अंदर ही टोटल कितने सदस्य देश होते हैं, तो 15 है, जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं और 10 है अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें है USA, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो द हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अंदर टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं, वर्तमान में ही UNO के महासचिव कौन है, तो इनका नाम है एंटोनिया गुटारेस। तो एंटोनिया गुटारेस है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक एंड IMF है। तो विश्व बैंक और IMF इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944-45 के अंदर ही। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है विश्व बैंक का, तो वह 190वां देश एंडोरा है। अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के, तो अजय भंगा है, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, सार्क दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी एशिया के जो 8 देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। स्थापना 1985 में की गई थी, ढाका घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो काठमांडू नेपाल के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। और भारत आसियान 1992 से इसके संबंध शुरू हुए थे। 2022 के अंदर ही सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो कंबोडिया के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। और वर्तमान में जो भारत आसियान जो सम्मेलन इसका आयोजन कुआलालंपुर के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आसियान का 11वां देश कौन सा बना है, तो तिमोर लिस्टे है, ये इसका 11वां देश है। तो ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना।
आगे देखते हैं G7 के अंदर कौन कौन से देश शामिल है। तो इसमें जर्मनी, जापान, यूएसए, फ्रांस, इटली, कनाडा है वो इसके अंदर शामिल है। तो इसके जो 48वें अधिवेशन उसकी बैठक कहाँ पे हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। और अब 49वीं बैठक है वो फ्रांस के अंदर होगी। आगे देखते हैं G20। तो G20 के अंदर 19 देश शामिल हैं तथा एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। इसके 2022 के अंदर बैठक है वो बाली इंडोनेशिया में की गई थी। 2023 के अंदर ही इसकी बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना है वो 1923 में की गई है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है और इसकी 90वीं बैठक है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसकी स्थापना है वो 1961 में की गई है। हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। आगे देखते हैं एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है और स्थापना 1966 के अंदर की गई है। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है अशोक लवासा। तो अशोक लवासा है वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और हाल ही के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अंदर ही एक देश शामिल, मिस्र इसके अंदर अभी हाल ही में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं WTO। तो WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अंदर टोटल 164 सदस्य देश हैं। इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो नागोजी ओंकाजा इवेला है वो इसकी वर्तमान में हेड है। आगे देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। यूनेप तो 5 जून 1972 को ही इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं ओपेक। तो ओपेक के अंदर ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ही एक संगठन है। स्थापना 1960 में की गई है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना है वो रोम संधि के तहत ही 1957 को की गई थी। तो इसके अंदर टोटल देश कितने हैं, तो 6 इसके अंदर देश शामिल थे जो उस समय 1957 में ही। 1999 के अंदर ही यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। और नवीनतम जो 20वां देश कौन सा है जो कि यूरोप को अपनाया है, तो वो है क्रोएशिया। इसके अंदर टोटल देश कितने हैं वर्तमान में, तो 27 देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 के अंदर की गई है। इसका लोगो क्या है, तो पांडा है वो इसका लोगो है और हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं ICN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके द्वारा ही रेड डेटा बुक है वो जारी की जाती है। स्थापना 1948 में की गई है और हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर ही। जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उनको इस रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। आगे देखते हैं FATF जो आतंकवाद फंडिंग को रोकना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्थापना की गई है 1989 के अंदर। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो T राजा कुमार है, ये इसके वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई है और हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं WHO। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नाटो। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी, तो इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी है, ये इसकी स्थापना 1948 में की गई है। टोटल सदस्य देश हैं 30 और नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अंदर 31 देश शामिल हो गए हैं क्योंकि जो 31वां देश कौन सा है, तो वो है फिनलैंड। आगे देखते हैं ILO। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। SCO की स्थापना 1996 के अंदर ही की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर। और 9वां देश कौन सा बना है, तो ईरान है वो इसका 9वां देश बना है। 2022 के अंदर इसकी बैठक समरकंद के अंदर की गई है और 2023 के अंदर ही SCO की बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है।
आगे देखते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है। 2022 के अंदर इसकी बैठक कोलंबो में हुई थी। और टोटल देश कितने हैं इसके अंदर, तो टोटल 7 देश शामिल हैं इसके अंदर। तो ये भी थोड़े याद रख लेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा को याद रख लेना।